बाबा चेहरादार पेड़। एक हरी भरी घाटी के बीच में एक प्राचीन और ऊंचा पेड़ खड़ा था जिसका नाम था बाबा चेहरादार। इस पेड़ की खास बात यह थी कि उसके तने पर एक स्पष्ट मानवीय चेहरा बना हुआ था। दो बहराहा भी ड्री नीली चमकती हुई आंखें, एक उभरी हुई नाक और एक मुस्कुराता हुआ मुंह। यह चेहरा दिन के उजाले में साफ दिखाई देता था और रात में चांदनी में चमकने लगता था। यह पेड़ सिर्फ देखने में अनोखा नहीं था क्योंकि वह बोलता भी था। उसकी आवाज गहरी, नरम और बूढ़े की सी थी, लेकिन कोई आम इंसान उसे सुन नहीं सकता था। सिर्फ वही बच्चे उसकी आवाज सुन पाते थे जिनके दिल नेक, मासूम और जिज्ञासा से भरे होते थे। निकटवर्ती गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था अलीशा। अलीशा को कुदरत, परिंदों, फूलों और दरख्तों से बहुत मोहब्बत थी। वह रोज स्कूल से आकर वादी में घूमने जाती, तितलियों के पीछे दौड़ती और फूलों से बातें करती। एक दिन जब वह नदी के किनारे खेल रही थी, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। इधर आओ अलीशा। वह चौंक गई। इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर न आया। मैं यहां हूं, सामने। जब अलीशा ने गौर से देखा तो उसे एक पेड़ का तना दिखाई दिया जिस पर एक चेहरा उभर रहा था। आंखें झपक रही थीं और मुंह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। क्या तुम बोल सकते हो? अलीशा ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटी, मैं बोलता हूं। सदियों से मैं यहां हूं। हजारों मौसम देखे हैं, लेकिन आज पहली बार कोई मुझसे बात करने आया है। अलीशा ने आगे बढ़कर पेड़ को छुआ और पूछा, आपका नाम क्या है? बाबा चेहरादार, सबसे पुराना पेड़, इस घाटी का रक्षक। अलीश वह हर दिन उससे मिलने आने लगी। वह अपनी छोटी छोटी बातें, खुशियां, दुहक, सब कुछ बाबा चेहरादार से कहती और वह पेड़ उसे दुनिया की बुद्धिमानी भरी बातें सिखाता। याद रखो अलीशा, पेड़ों के बिना दुनिया वीरान हो जाती है। हम सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी हैं, बाबा चेहरादार कहता है। एक दिन कुछ लोग गांव में आए। उनके पास बड़े बड़े कुल्हाड़े और मशीनें थीं। वे पेड़ काटने आए थे ताकि जमीन पर होटल बनाया जा सके। जब अलीशा को पता चला, वह दौड़ती हुई बाबा चेहरादार के पास आई। वह लोग आपको काटने आ रहे हैं। बाबा चेहरादार मुस्कुराकर बोला, मुझे फिक्र नहीं। हर पेड़ एक दिन गिरता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बदलाव ला सकती हो। अलीशा दौड़ती हुई गांव गई। उसने बच्चों को, बड़ों को, सबको इकट्ठा किया। उसने बताया कि वह पेड़ बोलता है, जिंदा है और उन सब का रक्षक है। शुरू में सब हंसे, फिर अलीशा ने उन्हें पेड़ का चेहरा दिखाया। सब दंग रह गए। वाकई चेहरा वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, आंखें झपक रही थीं। गांव वालों ने फैसला किया कि वे पेड़ों को बचाएंगे। उन्होंने सरकार को आवेदन दिया, पेड़ों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया और होटल बनाने वालों को वापस भेज दिया। बाबा चेहरेदार ने एक दिन अलीशा से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन असल में तुमने अपनी जमीन बचाई है। तुम मां धरती की सच्ची बेटी हो। वक्त गुजरता गया, अलीशा बड़ी हो गई। वह एक पर्यावरणीय इंजीनियर बनी और दुनिया भर में पेड़ों को बचाने का अभियान चलाने लगी। हर जगह वह बाबा चेहरादार की कहानी सुनाती और कहती, पेड़ भी जीते हैं, वे भी बातें करते हैं, बस हमें सुनने का सलीका चाहिए।